मेरा नाम अमरनाथ शर्मा है। मैं मेरा PNR नंबर है 23110680 और मैं ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू IKS पेपर कोड M103 टॉपिक व्यक्ति और समाज के बीच संबंध के ऊपर डाल रहा हूँ। व्यक्ति और समाज के बीच ये संबंध एक महत्वपूर्ण बात है। कोई भी समाज जब तक व्यक्ति और समाज के संबंध मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता और समाज में दूषित हो जाता है, समाज में पाखंड आ जाता है। इसलिए जब तक व्यक्ति और समाज के बीच संबंध घनिष्ठ ना हो, धार्मिक ना हो, आर्थिक ना हो, व्यापारिक ना हो, सामाजिक ना हो और हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का समाज हित में पालन ना करे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसी श्रृंखला में जैसे कहा गया है कि मानव स्वभाव और विकास के लिए समाज मानव के विकास के लिए कार्य करता है। व्यक्ति और समाज में संबंध मनुष्य एक समाज प्राणी है। अतः मनुष्य के क्रियाकल्प समाज से संबंधित हैं और समाज पर ही उनका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। मानव और शरीर की सामाजिक विशेषताओं के गुणों से व्यक्तित्व प्रदान किया है। व्यक्तियों हर एक को भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता एक दूसरे पर निर्भर करती है। भोजन कैसा होना ये भी निर्भर करता है, वस्त्र कैसे पहनने भी निर्भर करता है और एक उसी समाज के एक वर्ग दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से जुड़कर बनाए जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति वह है जो एक विशिष्ट इकाई के रूप में विद्यमान है। एक समाज भी हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। सही तरीके से जीने के बदलाव के लिए एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का इज्जत, एक दूसरे पर निर्भर होना ये होता तभी समाज आगे चल सकता है। समाज और व्यक्ति के संबंध जटिल और बुनियादी हैं। व्यक्ति से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसके व्यक्ति जो समाज को चलाते हैं वो नियमित हों, अनुशासित हों, धर्मपरायण हों और कर्तव्यपरायण हों। हर एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह दूसरे के फर्ज को देखते हुए करेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और हर एक में सद्भाव बढ़ेगा। समाज लोगों के एक साथ आने, समुदाय बनाना और ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करने पर एक रूपरेखा प्रदान करता है। मानव जीवन में समाज का विशेष महत्व होता है। व्यक्तियों को भोजन, आश्रयता, वस्त्रों के साथ दूसरे के साथ सहयोग करने से पूर्ण होती है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं और व्यक्ति और समाज के संबंध मनुष्य क्रियाकल्प समाज से संबंधित हैं और समाज पर ही उसका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। मनुष्य शरीर की सामाजिक विशेषताओं गुणों से व्यक्तित्व प्रदान करता है। अपने सबसे बुनियादी स्तर पर समाज अपने सदस्यों जरूरतों को पूरा करने और मानव व्यवहार की व्यवस्थित और नियंत्रण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए मौजूद है। समाज के कुछ प्रमुख कार्य में शामिल हैं अपने सदस्यों की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, देखभाल इत्यादि। समाज की पहचान उनके साझा मूल्यों, विश्वासों और प्रसंगतियों से होती है। मानव अध्ययन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के विकास को देखते हैं। हम सामाजिक क्यों हैं, हमारे सामाजिक कौशल कैसे विकसित किया, विभिन्न संस्कृतियों में विकसित हुई। ध्यान से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने से, अध्ययन करने से, सहयोग करने से समाज का निर्माण होता है। मनुष्य जैसे सामाजिक प्राणी बने और मनुष्य कैसे सामाजिक प्राणी बने और दुनिया भर में संस्कृति के विकास के बारे में कई सिद्धांत, विचार, विकास और प्रकृति चयन पर
डार्विन के सिद्धांत से उपजे हैं। डार्विन ने के काम सबसे बुनियादी विचार यह रह गया है कि जीवित रहने के लिए मनुष्य के लिए समूहों में एक साथ यात्रा करना फायदेमंद था। समूह में यात्रा करने से शिकार करने और इकट्ठा होने के लिए अधिक लोग मौजूद हो थे। साथ ही समूहों को शिकारियों से सुरक्षा भी मिली। जाने माने दार्शनिक मैटेस्क्यू जो 1600 से 1700 दशक के दौरान जिन्हें जनोदय का युग है भी कहा जाता है, यह सिद्धांत ग्रस्त किया कि सामाजिक मान्यता के 3 चरणों में विकास हुआ: शिकार, बर्बरता, चरवाहा और सभ्यता। अपने मनुष्यों के संबंध रखने से जुड़ने के लाभों को भी दिखाया गया है, क्योंकि समूहों के जिन सदस्यों के पास अलग अलग ताकत या कौशल थे और जो समूहों को समग्र के रूप में फलने फूलने की अनुमति देते हैं, इसलिए सबसे सफल सामाजिक समूह वे थे जो संचार के रूपों का सहयोग करके एक संगठित करने में सक्षम रहे। जैसे मनुष्य सामाजिक व्यवस्था और संबंधों के लाभ की आवश्यकता के लिए करते हुए मानव मस्तिष्क के नए संबंध बनाने के लिए बदलने लगा और अधिक सीखने की रुचि ऑनलाइन मास्टरिंग, काउंसलिंग स्किल जैसे क्यों आई। जैसे मनुष्य विकसित हुआ और नियोटोकर्स के अधिक संबंध बनाए, वस्तुतः सामाजिकरण और जुड़ने के लिए तार हो गए। आधुनिक मानव समाज में होते समाजों को बहुत जटिल प्राणियों में से अनित है। जैसे मनुष्यों के समूह सभ्य होने लगे, ऐसे ही समाज संगति विकसित हुई है। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति जटिल समाजों के भीतर विकसित हुआ, विश्वास प्रणाली बनी और समाजीकरण के तरीके विकसित हुए। हालांकि सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के विकास को अस्थिर करने के महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति एक समूह के भीतर कैसे काम करता है, इससे अभी महान व्यक्तिमत पसंद है, व्यक्तिवादी मतभेद है। कुछ सामाजिक तंत्रिक विज्ञानों का मानना है कि जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता रहा और सामाजिक समूहों को लोगों लाभ प्राप्त करता और एक साथ काम करता था, मानव मस्तिष्क इस व्यवहार के लिए अनुकूलता विकसित हुआ और इस तरह से सामाजिक संबंध और मस्तिष्क में पुरुष के रूप में अनुभव किया जा सके। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के विकास पर चर्चा करने के लिए यह भी समझ आता है कि लोगों में सहानुभूति और प्रेम के कौशल कैसे विकसित होते हैं। मनुष्य सामाजिक रूप से और कैसे सामाजिक होता है, इसमें प्रेम और सहानुभूति की भूमिका पर कई से सिद्ध घात और दर्शन हुए। इस उद्देश्य के लिए लेख प्रेम, सहानुभूति और मानवीय संबंध भी इच्छा के कार्य करने के रूप में मानना सहायक है। कई सामाजिक विकास विशेषज्ञ इतिहास के माध्यम से तकनीकी प्रगति के महत्व और सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के निरंतर विकास में ऐसी भूमिका पर की चर्चा करते हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी गई, यहाँ तक कि मानव विकास के क्रम में ही निर्माण के लिए सामग्रियों की उन्नति या आग की खोज के लिए उनमें से प्रत्येक ने ऐसी प्रणालियाँ बनाई जिसने मनुष्यों को एक साथ करने, संचार करने और जुड़ने की आवश्यकता थी। मनुष्यों के सामाजिक विकास पर साहित्य और चर्चा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। यह लेख सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य के प्रारंभिक विकास एवं शक्ति का अवलोकन करता है। इससे संस्कृतियों और समाजों पर विकास कैसे और क्यों हुआ, इसकी एक स्नैपशॉट समझ प्रदान करता है। मनुष्य सामाजिक रूप से कैसे विकसित हुआ, उसके मूल विचारों से मिले के उसके पहचान करने के लिए नींव रखने की मदद मिलती है और लोग अन्य लोगों से अभिभाज्य होते हैं। समाज को ठीक रखने के लिए उसकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विवाह, पारस्परिक संबंध, उसके विशेषता के बाद उसको वर्ण को चुनना, उसमें निपुणता होना, उसमें स्पेशलिटी करना, उसमें एक ऐसा उदाहरण सेट करना जो दूसरे के हित के लिए काम आ सके, तभी अच्छे समाज का निर्माण किया सकता है। समाज हमारे अंतर भावना से दूसरे की अंतर भावना को जुड़ने के फलस्वरूप ही अच्छा बन सकता है। यदि हम दूसरे के धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारे धर्म की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो अगर हम धर्म को है जो मानवता की सेवा, मानवता के लिए काम करना, मानवता में उत्थान करना, मानवता में भगवान देखना, हर एक इंसान में परमात्मा का रूप होना ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। ओम जय श्री राधा कृष्णाय नमः। राधा कृष्णाय नमः।